नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चाइना के उस गीदड़ धमकी की बात करेंगे जो उसने भारत को दी है। और दोस्तों, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो गीदड़ धमकी चाइना ने भारत को दी है वो इस टाइम पे उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसके तरफ से जो गीदड़ धमकी आई है उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, चाइना की तरफ से गीदड़ धमकी आया है तो उसके इस गीदड़ धमकी को अगर हम बोले कि डिकोड करना चाहें कि क्या क्या उसके अर्थ निकल सकते हैं चाइना के लिए, भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है दुनिया में, पहले उसको हम समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। दोस्तों, अभी आप लद्दाख में सुन रहे हैं और टीवी पे देख भी रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने है। चाइना वहाँ पे आर्मी को बढ़ा रहा है, वहाँ पे बहुत से टेंट लगा रहा है और भारतीय सीमा इंडियन बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और हर दिन उसका ये कोशिश हमारे जो आर्मी है, हमारे जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जो ऊपर आसमान में जो उड़ रही हैं, वो चाइना को पास नहीं होने दे रही है। उनके मकसद में उनको कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है, यानी कि बहुत से ऐसे कंट्री हैं, अगर हम कुछ देशों को छोड़ दें लाइक पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इन देशों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग जो मेन इकॉनमीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस वक्त एंटी चाइना स्टेटमेंट दे रही हैं, चाहे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दे रहे हो या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रहा हो। उसके बाद दोस्तों, यूके ने अभी एक ग्रुप प्रपोज किया है, प्रस्ताव रखा है यूएसए के सामने कि हम D10 एक ग्रुप बना रहे हैं। बेसिकली ये एंटी चाइना ग्रुप है। वो इस बात को खुलकर बोलेंगे नहीं, लेकिन D10 में G7 जो सबमिट होता है, G7 के जितने भी मेंबर हैं वो होंगे, उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। तो कुल मिला के D10 यानी कि दुनिया के सबसे मेन 10 डेमोक्रेसी का एक ग्रुप होगा। और ये ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि चाइना को 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें काउंटर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें कि D10 का क्या इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों, इसके अलावा अब यूएस जो है वो डायरेक्टली खुलकर स्टेटमेंट, हर दिन स्टेटमेंट वहाँ से आ रहा है चाइना के खिलाफ। तो एक तरीके से अब यूएस और चाइना में कोल्ड वॉर स्टार्ट आप समझिए कि हो चुका है। इससे पहले यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था, जिसमें कि आखिर में यूएसए जीत गया था। उसकी जीत इसलिए हुई थी क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था 14 देशों में और उसकी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यूएसएसआर की। तो अब जो है यूएस और चाइना की जो राइवलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अब करवाहट से भर चुकी है और अब एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन बन चुका है, जैसा कि पहले बना था। और ऐसे वक्त में जब इंडिया और यूएस के रिलेशन कुछ अच्छे संबंध जो है वो सुधर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ पिछले कुछ महीनों में, जब से कि लद्दाख पे टेंशन बढ़ा है, दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और दुनिया के बाकी देशों के भी रिश्ते जो चाइना से हैं वो खराब हो रहे हैं, वजह चाहे कुछ भी हो। और उसमें सबसे मेन जो कॉमन वजह है जिसकी वजह से सब लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो भी खुलेआम चाइना को कोरोना वायरस के लिए कोस रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो चाइनीज वायरस है। और आज दुनिया में जो इतनी क्षति हुई है, जो इतना नुकसान हुआ है, इतने लोग मरे हैं, इकॉनमी को जो धक्का लगा है, असर पड़ा है, वो सब चाइना की वजह से हुआ है। तो इस वक्त चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में ये मैंने आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी इवेंट हो रहे हैं दुनिया में, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है कि कौन से देश किसके खिलाफ किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है। अब ऐसे टाइम में यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, ये हमारे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बुद्धिमानी विवेक से सोचना होगा कि हमको क्या चाइना के खिलाफ, जैसे बाकी कंट्रीज लगातार स्टेटमेंट दे रही हैं
और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम चाइना के खिलाफ हैं, तो क्या इंडिया को भी उसी रास्ते पे जाना चाहिए या इंडिया को थोड़ा सा मॉडरेट रहना चाहिए? ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि इस वक्त हमारे देश में भी आत्मनिर्भर, ये जो कैंपेन चल रहा है कि आत्मनिर्भर बने, ये काफ़ी ज़्यादा अभी तेज़ी पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस आत्मनिर्भर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे मेन है दोस्तों कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनका स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या वो पूरे से यूएस के साइड चले जाने चाहिए या फिर चाइना को सपोर्ट करना चाहिए बहुत से मुद्दों पर? तो दोस्तों अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम जो चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, गीदड़ धमकी दिया है इंडिया को, उसको जानते हैं। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ ग्लोबल टाइम में लिखा है। ग्लोबल टाइम एक न्यूज़पेपर है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि उस पेपर में जो भी अगर आर्टिकल छपते हैं तो यानी समझिए कि वो चाइना का फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी देश को कोई स्टेटमेंट दे रहा है उस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो दोस्तों उसमें क्या लिखा गया है? उन्होंने इंडिया के लिए लिखा है मोर टू लूज देन गेन, यानी कि आप ज़्यादा लूज करोगे एज कम्पेयर टू गेन करने के। यू कांट अफोर्ड मोर शॉक्स, स्टे अवे फ्रॉम यूएस चाइना राइवलरी, यानी कि ग्लोबल टाइम्स में ये छपा है कि हमारे और यूएस के बीच में जो राइवलरी बढ़ रही है उससे इंडिया दूर रहे, नहीं तो इंडिया को बहुत शॉक मिलेंगे जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा और उसको यूएस के साइड जाने से फ़ायदे कम होंगे, नुकसान ज़्यादा होगा। अब दोस्तों ये नुकसान ज़्यादा होगा, ये चाइना किस बलबूते पे बोल रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो कि इंडिया का आप कह सकते हैं कि जो कि कमज़ोर नस है जो चाइना पकड़ रहा है और कह रहा है कि आप अगर यूएस के साइड जाते हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदे कम होंगे। तो इसको दोस्तों हम डेटा के माध्यम से समझते हैं, डेटा के थ्रू। दोस्तों अगर हम पिछले साल की बात करें 2019 की, तो पिछले साल 93 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। और दोस्तों इसमें $75 हमने चाइना से $75 बिलियन का सामान हमने खरीदा था और सिर्फ $18 बिलियन का हमने उनको बेचा। यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर आप 75 और 18 का डिफरेंस निकालें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों यही वो कारण है कि चाइना इस तरीके का गीदड़ धमकी दे रहा है और इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर आप यूएस के साइड जाते हैं तो वो कोई सा भी स्टेप ले सकते हैं, या वो एकाएक इंडिया से ट्रेड बंद कर दे, या फिर टैरिफ बढ़ा दे, या फिर ट्रेड बिल्कुल ही सस्पेंड कर दे। छोटे से छोटे सामान से लेकर इक्विपमेंट तक, जो बड़े से बड़े इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सबका ट्रेड वो बंद कर दे और इंडिया को घुटने के बल ले आए। तो चाइना कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो इस तरीके का धमकी दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होना चाहिए? अभी मोदी जी ने हम सभी को कहा है कि आत्मनिर्भर बनने की सोचिए। ठीक है दोस्तों, ये बात उनका सही है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है कि हम चाइनीज गवर्नमेंट जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उसको हम बॉयकॉट कर दें। ये हमारे लिए संभव नहीं है अगर मैं इस वक्त की बात करूं। हाँ, अगर यहाँ से हमारी गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसीज बनाती है, या जो आने वाले 10-15 साल में जो भी गवर्नमेंट होगी इंडिया की, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो उनकी अगर ऐसी पॉलिसीज है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनता है, तो हम चाइनीज गुड्स को 110% बॉयकॉट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आज के 2 जून की बात करें तो हम 100% चाइनीज गुड को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे कंट्री में हम जो सामान यूज कर रहे हैं, चाहे आप दिवाली में आप लाइटें की जो लड़ियाँ लेते हैं उसकी बात करिए, या फिर जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जियो का हो या किसी का भी हो, लगभग जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो सब चाइना से बन के आता है। चाहे आप टाटा कंपनी की बात कर ले, जियो की बात कर ले, इन सभी का जो हार्डवेयर पार्ट है वो चाइना से बन के आता है। इसके अलावा मेडिसिन में, इंडस्ट्रियल, मतलब किसी भी चीज़ का आप हार्डवेयर पार्ट कहें, वो सब कुछ चाइना से ही बन के आता है। तो दोस्तों इस वक्त हम चाइना पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, निर्भरता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हम एकाएक चाइना के जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, हम एक काम जरूर कर सकते हैं, और वो काम ये है कि हम अभी से चाइना के जो भी गुड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऐप्स हैं, टेक्नोलॉजी है,
उसको हम धीरे धीरे करके स्लोली हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे कि जो ट्रेड डेफिसिट करीब 57 बिलियन डॉलर का है, यानी कि 75 बिलियन डॉलर का हम वहाँ से खरीद रहे हैं और 18 का हम बेच रहे हैं। तो दोस्तों हम इस 18 को तो नहीं बढ़ा सकते हैं एकाएक, लेकिन वो जो 75 बिलियन डॉलर जो हम फूंक रहे हैं, जो वहाँ दे रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी को, वो हम कम कर सकते हैं। और वो हम एकाएक नहीं कम कर सकते हैं, धीरे धीरे। अगर हम हर साल 2 to 3 या 5 बिलियन कम करते हैं, यानी कि 2019 में जैसे कि हमने हमारा जो ट्रेड हुआ है 93 बिलियन का, उसमें 75 का हमने उनको दिया है, यानी उतने का पैसा हमने उतने का सामान हमने लिया है, तो उसको हम अगले साल कम कर दें, यानी कि अगले साल हम सिर्फ 70 बिलियन डॉलर का लें, उससे अगले साल हम 65 बिलियन डॉलर का लें। यानी कि हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश, उस रास्ता पे हमको चलना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को एक ठोस पॉलिसी लेके आना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे जो प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज भी ना हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे जो मेन मुद्दा है वो प्राइस का हो जाता है, कि अगर चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सस्ता होता है, वहीं अगर हमारी कोई इंडियन कंपनी उसी प्रोडक्ट को डिक्टो अगर कॉपी करके बनाए तो वो 30 to 40%, इवन 50% भी महंगी हो जाती है। तो हम जैसे लोगों के पास ये दुविधा आ जाता है कि हम इंडियन खरीदें या चाइनीज खरीदें, और उस वक्त हम अपने जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं कि हमारे जेब में कितने पैसे हैं, और फिर हमारे जेब में जितने पैसे होते हैं तो उस वक्त हमें चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं वही हमको अच्छा लगता है और हम चाइनीज प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ मीडिया में रह जाता है कि हमको चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी जो है ग्राउंड पे, हम हर दिन चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन और दोस्तों इससे भी बड़ी मुसीबत की बात यह है कि हमारे यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट इतना ज़्यादा है मार्केट में कि आप हर चीज़ पे तो नहीं लिखा होता है मेड इन चाइना, तो आपको ये पता लगाने में ही सालों निकल जाएंगे कि जो हमारे मार्केट में जितने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कौन सा चाइना है और कौन सा इंडिया का है। तो दोस्तों ये पहले तो सबसे पहला काम है कि जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में भी पता करें जो कि चाइना से बन के आ रहा है, और उन सभी चीज़ का जब हमारे पास लिस्ट होगा तभी जाकर हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो उसका अल्टरनेट इंडियन ढूंढेंगे कि हम क्या इंडियन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं इस चाइनीज प्रोडक्ट के बदले में। तो दोस्तों मेन कारण चाइना की धमकी का यही है कि हम लोग चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि इस वक्त इंडिया को, चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, वो कुछ ज़्यादा ही उनके तरफ से इंडिया को वैल्यू मिल रहा है। यानी कि इंडिया का जो अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि क्या इंडिया खुलकर यूके, यूएसए, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज का साथ देता है अगेंस्ट चाइना, क्योंकि उनका मैटर कुछ और है, इंडिया का मैटर कुछ और है, क्योंकि इंडिया इन सारे कंट्रीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है चाइना पे। तो ये देखने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहता है। अब दोस्तों यूएस के तरफ से जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि अगर आप दूसरी भाषा में समझें तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो, उन्होंने क्या बोला है आप ये समझिए। यूएस कैन पार्टनर विद सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कीपिंग चाइनीज मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन माइंड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों इस वक्त चाइना जो है वो एक्सपैंड करने में लगा हुआ है, चाहे वो इंडियन ओशन की तरफ उसके बढ़ते सबमरीन हो, साउथ चाइना में उसका बढ़ता हुआ प्रभाव हो। तो दोस्तों यूएस का कहना है, वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कि यूएस बहुत से कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप में आ सकता है, इवन इंडिया के साथ, और चाइनीज मिलिट्री के बढ़ते हुए आक्रामक तेवर को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये बात आप सोच से बाहर नहीं कह सकते हैं, कल्पना से बाहर नहीं कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन ओशन में या इवन साउथ चाइना सी में यूएस मिलिट्री बाकी और कंट्रीज के मिलिट्रीज के साथ काउंटर कर रही हो चाइनीज मिलिट्री को और उनके सबमरीन्स को। तो ये भी, इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। और दोस्तों यही अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने की मैंने कोशिश की है। और दोस्तों एक बात मैं लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि अब इंडिया को सतर्क रहना होगा चाइना से। चाइना, पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं तो वो कभी भी किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। ये कंट्री जो है ये विश्वसनीय नहीं है, इनकी जो पॉलिसी, इनकी जो सरकार है, आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया को अभी से वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यहाँ से प्रोडक्ट्स मंगाने चालू करने होंगे ताकि चाइना का अल्टरनेट हम ढूंढ सके, तब तक जब तक कि हम खुद सेल्फ
सफिशिएंट ना हो पाए, या फिर जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं हम उनसे सामान लेना चालू कर दें। और जब हम एक बार आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर हम चाइना को बड़े आराम से लात मार सकते हैं, लेकिन आज हम इस कंडीशन में नहीं हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।